बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 8th पीटीबी बुक एक्सरसाइज 2.2 और आज हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है द nth टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंसेस आर गिवन, फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस इन ईच। और इसके 4 पार्ट्स हैं नीचे। हर पार्ट में जो nth टर्म है या जर्नल टर्म है वो हमें बता दी गई है और उसको इस्तेमाल करते हुए हमने सीक्वेंस बनानी है कि इस टर्म से कौन सी सीक्वेंस बनेगी। अब सीक्वेंस में ज़ाहिर है एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं, तो हमने सीक्वेंस की शुरू वाली 3 या 4 टर्म्स निकाल लेनी है और फिर उन्हीं की मदद से सीक्वेंस बना लेनी है। तो आइए पार्ट नंबर 1 से शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1 में जो nth टर्म है वो है an इज़ इक्वल टू 4n-3। तो ये एक जनरल फार्मूला है, इसमें n की जो है कोई सी भी हम वैल्यू ले सकते हैं। अगर हमें सीक्वेंस की पहली टर्म चाहिए, ज़ाहिर है हमने सीक्वेंस बनानी है तो सबसे पहले हमें उसकी फर्स्ट टर्म चाहिए। तो फर्स्ट टर्म के लिए हम n को ले लेते हैं 1, टेकिंग n इज इक्वल टू 1। अगर हम n को 1 लें और इस फार्मूले में n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट टर्म आ जाएगी सीक्वेंस की। तो n को हम लिख लेते हैं a1, यानी n को हमने 1 लिया हुआ है, तो इधर भी जो 4 टाइम्स n है वो 1 हो जाएगा और -3 या 4 1s आर 4 -3 कर लें और 4 -3 होता है 1 के। तो जो a1 है वो इक्वल है 1 के, यानी सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है वो 1 हो गई है। इसी तरह सीक्वेंस की जो सेकंड टर्म है, यानी फर्स्ट टर्म के बाद हमें उसकी दूसरी टर्म चाहिए सेकंड, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि n की जो वैल्यू है वो ले लेते हैं 2, यानी टेकिंग n इज इक्वल टू 2 और ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट करें जो फार्मूला उसने हमें बताया हुआ है। तो an हम लिखेंगे a2, चूँकि n हमने 2 लिया हुआ है, और ये इक्वल है 4 टाइम्स n के, यानी 4 टाइम्स 2 और -3, 4n-3 है और n हमने 2 लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 2s आर 8 -3 और 8 -3 करें तो 5, यानी सेकंड टर्म जो है a2 वो आ रही है 5। इसी तरह से एक और टर्म इसकी ले लेते हैं, थर्ड टर्म। उसके लिए n हमें 3 लेना पड़ेगा, तो n अगर 3 लें तो a3 आएगी हमारे पास, और a3 में फार्मूला यही होगा 4n-3, यानी 4 टाइम्स n, और n हमने 3 लिया हुआ है और -3 कर लें तो 4 3s होते हैं 12 और 12 -3 करेंगे तो 12 -3 आ रहा है 9, यानी थर्ड टर्म जो है उसकी वैल्यू आ रही है 9। क्लियर। अब हमने 3 टर्म्स निकाल लिए हैं। फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 9 है। अगर फोर्थ टर्म निकालना चाहें तो इसी तरह वो भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन 3 ही काफ़ी हैं। हमने चूँकि सीक्वेंस लिखनी है तो इसी से हम सीक्वेंस बना सकते हैं। सो रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज, फर्स्ट टर्म कौन सी है 1, सेकेंड टर्म कौन सी है 5, थर्ड टर्म है 9 और फिर कॉमा डाल के आगे डॉट्स डाल दें, तो इसका मतलब है कि इसी तरतीब से ये सीक्वेंस आगे चल रही है, तो यही हमारी रिक्वायर्ड सीक्वेंस है। क्लियर। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखें इस क्वेश्चन का, तो सेकंड पार्ट में जनरल फार्मूला दिया गया है वो है an इज इक्वल टू 2n-5। इसको इस्तेमाल करते हुए हमने इसकी 2 या 3 टर्म्स निकालनी है और फिर उनको लिखकर सीक्वेंस बना लेनी है। तो जिस तरह पार्ट 1 में हमने किया है, पहले हम n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, फिर 2 ले लेते हैं और फिर 3 लेते हुए इसकी 3 टर्म्स निकालते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में हम करते हैं टेकिंग n इज इक्वल टू 1।
तो A1 हमारे पास आएगा 2 टाइम्स n है, तो n तो 1 है, -5 कर लें। अब 2 1s आर 2 -5 और 2 में से 5 माइनस करें तो आंसर आएगा -3, यानी जो फर्स्ट टर्म इसमें है वो -3 है। सेकंड टर्म के लिए हमें n जो है वो 2 लेना पड़ेगा। व्हेन n इज इक्वल टू 2 हो तो an यानी A2 जो है वो हो जाएगी 2 टाइम्स n, और n भी 2 है और -5 है, तो 2 2s आर 4 -5 और 4 -5 करें तो -1 आएगा, यानी सेकंड टर्म इस सीक्वेंस में है -1। और थर्ड टर्म के लिए हमें जो n है वो 3 लेना होगा। तो जब n 3 हो तो उस वक़्त A3 क्या बनेगी, A3 होगी हमारे पास 2n - 5, यानी 2 टाइम्स n हमने लिया हुआ है 3, उसमें से -5 कर लें तो 2 3s होते हैं 6 -5 और 6 -5 आ रहा है 1 के, तो थर्ड टर्म इसमें है +1। तो अब हमने 3 टर्म्स निकाल ली हैं, इनको इस्तेमाल करके हम अपनी मतलूबा जो सीक्वेंस है वो लिख लेते हैं। सो रिक्वायर्ड सीक्वेंस हमारी क्या होगी, फर्स्ट टर्म हम यहाँ से लेंगे, A1 -3 है, A2 -1 है और A3 है 1 और उसके आगे डॉट्स डाल दें। तो ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड सीक्वेंस। क्लियर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। इसमें जो nth टर्म या जनरल टर्म दी गई है वो है an इज इक्वल टू n+2। इससे हमने सीक्वेंस बनानी है, तो इसकी भी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम n की वैल्यू ले लेते हैं 1, यानी जब n इज इक्वल टू 1 हो तो फिर A1 हमारे पास आएगी, n की जगह पर 1 लिख लें और +2 है तो 1 + 2 होता है 3, यानी A1 जो है वो 3 हो जाएगी, या इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है। सेकंड टर्म के लिए हमें n इज इक्वल टू 2 लेना होगा, तो A2 बनेगी, n+2 है और n की वैल्यू हमने 2 ली हुई है, तो ये हो जाएगी 2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 4, तो सेकंड टर्म आ रही है 4। और इसी तरह से जब हम n इज इक्वल टू 3 लेंगे तो उससे हम निकाल लेंगे थर्ड टर्म, तो A3 हमारे पास आ जाएगी n+2 और n है 3, तो 3 + 2 करें तो ये आ रही है 5, यानी तीसरी टर्म जो है वो 5 है। तो इससे हमारे जो रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी वो कौन सी बनेगी, फर्स्ट टर्म उसकी है 3, सेकंड टर्म है 4, थर्ड टर्म है 5 और फिर आगे डॉट्स डाल दें तो ये हो जाएगी हमारी मतलूबा सीक्वेंस। क्लियर। इसी तरह पार्ट नंबर 4 जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उसमें जो जनरल फार्मूला दिया गया है वो है an इज इक्वल टू 3n - 1। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम 3 टर्म्स निकाल लेते हैं सीक्वेंस की। तो फर्स्ट टर्म के लिए हम n को ले लेते हैं 1, अगर n की वैल्यू 1 रखें इस जनरल फार्मूले में तो हमारे पास A1 यानी फर्स्ट टर्म आएगी, और A1 के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला क्या है 3n - 1, यानी 3 टाइम्स n, और n तो हमने लिया हुआ है 1 और फिर उसमें से -1 कर दें तो ये होगा 3 1s आर 3 -1 और 3 -1 होता है 2, तो जो फर्स्ट टर्म है वो आ रही है 2। सेकंड टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n को लेना पड़ेगा 2, तो जब हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो हमारे पास A2 यानी सेकंड टर्म आ जाएगी, 3n है तो 3 टाइम्स n 2 कर दें -1, तो 3 2s आर 6 और -1 करें तो 6 - 1 आता है 5, यानी सेकंड टर्म है 5।
और थर्ड टर्म लेने के लिए हमें n जो है वो 3 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो ये 3 बनेगी 3n-1 यानी 3 टाइम्स n, और n भी 3 है तो 3 टाइम्स 3 हो जाएगा, और -1 तो 3 3 होता है 9-1, और 9-1 होता है 8। तो जो थर्ड टर्म है वो है 8। तो अब इन तीनों टर्म्स की मदद से हम अपने जो मतलूबा सीक्वेंस है वो लिख सकते हैं। सो जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है वो होगी, फर्स्ट टर्म यहाँ से हम लेंगे 2, सेकंड टर्म थी हमारे पास 5, और थर्ड टर्म है 8। और इसी तरह से अगर फोर्थ टर्म लिखनी पड़े तो अब हमारे पास चूँकि इनका कॉमन डिफरेंस आ गया है, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, इन नेक्स्ट टर्म इसकी 11 होगी, और 11 + 3 14, अगली टर्म 14 होगी। तो इस तरह से हम इस सीक्वेंस की रिमेनिंग टर्म्स भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड सीक्वेंस। क्लियर? ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।